अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। अज़ीज़ वॉइस चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, मेरा आज का वीडियो कुल्लुश उस्मान सीरीज़ के बारे में है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले इसके मद्दाहों के लिए एक खुशखबरी है कि पिछले 6 साल से तुर्की में अपना अलग मकाम रखने वाली करोड़ों मद्दाहों के पसंदीदा ड्रामा सीरीज़ कुल्लुश उस्मान के यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। और इस वक्त भी ये सीरीज़ रेटिंग के मामले में इस सीज़न में रिलीज़ होने वाले काफ़ी तुर्की सीरीज़ से आगे है। और नाज़रीन किराम, आज की वीडियो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में किस नंबर 170 पर मुख्तसर तबसरा होगा। इसके अलावा आने वाले एपिसोड के ट्रेलर को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका साथ साथ मैं दूंगा आप लोगों को एक ज़बरदस्त खबर, जो कि इस ड्रामे में आने वाले एक नए अदाकार के बारे में है, जिसके मुतालिक अगर मैं ये कहूँ कि हम सीज़न 2 से ही इस अदाकार का इंतज़ार कर रहे थे तो गलत ना होगा। इस हवाले से तमाम तफसीलात होंगी आज की इस वीडियो में। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन किराम, अब ज़रा पहले किस नंबर 170 का जायज़ा ले लीजिए। तो ये किस इसके वंडरफुल सीनरी, एक्टिंग और एक्शन सीन्स के हवाले से बड़ी बेहतरीन थी। किसका अख्तिताम ऐसी जगह पर किया गया कि हमारे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया कि आने वाले किस्त का सिनेरियो क्या होगा। बेला और सोफिया की दुश्मनी हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ ला सकती है। और सबसे पहले शुरू करूँगा मैं उस्मान बे से, जो बायसुगुर की शहादत के बाद तमाम किस्त ही में एक एग्रेसिव मोड में नज़र आए। जबकि जंगजू की ये हालत थी कि उन्हें बायसुगुर की शहादत के बाद सब्र नहीं आ रहा। ऐसे में उस्मान बे ही है जो खुद को कंपोजिट कर रखे हुए है। जबकि नई लोकेशन पर हमलों और लड़ाइयों के सीन ने एक बिल्कुल नयापन दिया। लेकिन जहां सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज में कुस्तुनतनिया की फतह सिर्फ एक कदम की दूरी पर रह गई थी, इसी तरह कुल्लुश उस्मान की इस किस्त में भी आग के हिसार किले की फतह बस लुकास को लगने वाले चंद ज़रबों की मार थी। लेकिन फातिमा खातून के अगवा ने सारा खेल ही उलट दिया। अब नाज़रीन किराम, आते हैं उन लोगों की तरफ जो ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये क्या फातिमा खातून वाला सिनेरियो बोरिंग है, वगैरह वगैरह। तो ये वही लोग हैं जो पहले हर वक्त ये एतराज़ करते रहते थे कि फ़ातिमा खातून को सिनेरियो से जायज़ हक नहीं मिलता। और यकीन कीजिए कि पिछले सीज़न तक मेरा भी यही शक़वा था। लेकिन अब भी सीज़न में फ़ातिमा को जहाँ एक तरफ सारूचा और यूसुफ के साथ सिनियोरे की वजह से अहमियत मिल रही है, वहीं सोफिया ने भी एंट्री के बाद अपना दूसरा शिकार संगूर के बाद फ़ातिमा को ही बनाया। तो इस पर भी कुछ लोगों का एतराज़ है। मेरे हिसाब से तो फ़ातिमा खातून वाला सिनेरियो अगली किस्त में भी चलना चाहिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कबीले में पलने बढ़ने वाली एक लड़की जो आसमान बे की बेटी भी है, वो बाज़ंतनियों की कैद से कैसे निकलती है। सोफिया के आने से ड्रामा फुल एक्शन मोड में आ चुका है। इसलिए इस बार इस किस्त की रेटिंग भी बढ़ी, जो अब तक की सीज़न 6 में कुल्लुच उस्मान की किसी भी किस्त की हाईएस्ट रेटिंग है। जबकि ओज़गे तुरुक हर सीज़न में एक ऐसा सीन ज़रूर मिलता है जिसमें अदाकारी के ज़रिए वो साबित करते हैं कि मोहम्मद बुज़दिग ने कुल्लुच उस्मान जैसे सुपरहिट सीरीज़ के लिए इसका इंतखाब बिला वजह इस ड्रामे के हीरोइन के तौर पर नहीं किया। इस सीन में बाला खातून की क्रिएटिविटी और ही लेवल पर है। जबकि इस किस्त की एंडिंग जिसने भी लिखी है सोच समझ कर लिखी है कि ओरहान और उस्मान हिसार किले के दीवारों के करीब है, लेकिन फातिमा खातून ने इनसे उनकी फतह दूर कर दी। और ये उस सीज़न की बेस्ट एपिसोड थी, क्योंकि इस किस्त में एक्शन के अलावा डायलॉग्स भी कमाल के थे। लेकिन मैं यहाँ अपने एक राय देना चाहूँगा, पता नहीं आप में से कितने लोग मेरे इस बात से इत्तेफाक करेंगे। निकोलस उस्मान की इस बार की किस्त के डायलॉग्स में मुझे सुल्तान फातिह सीरीज़ की इस हफ्ते के रिलीज़ होने वाली किस्त के डायलॉग्स की झलक नज़र आई। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगा तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और नाज़रीन किराम, इस किस्त में होलोफेरा की ये जुमला बहुत तकलीफ देता है कि तुम अपनी माँ जैसी हो। गुंजा के बारे में ये अल्फाज होलोफेरा पर ज़रा भी नहीं सचते। और वैसे गुंजा अपनी माँ जैसी नहीं है, बल्कि अपने वालिद जैसी है। एक रियासत के मालिक, एक बिजनेस एक्सपर्ट और एक जंगजू की बेटी गुंजा, जिसने अलाउद्दीन की बीवी होने का एजाज़ बड़ी मुश्किलात के बाद हासिल किया। गुंजा के लिए भी अलाउद्दीन और इसका ख़ानदान सब कुछ है, और ये दोनों मियाँ बीवी बहुत सपोर्टिव है। और मुस्तकबिल में अगर गुंजा का किरदार रहा तो ये दोनों मियाँ बीवी मुस्तकबिल के सुल्तान ओरहान को सपोर्ट करेंगे। गुंजा भी तिजारत में माहिर, साहिब इल्म और बहादुर जंगजू लड़की है, और इसका एटीट्यूड इसके बाप याकूब बे की तरह है। कब नाज़रीन किराम, ये है वो मौका जहाँ वो खबर देने का वक़्त है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की वीडियो के शुरू में बताया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिर्ज़ा बहाउद्दीन, जिन्होंने सीज़न 5 में याकूब बे का किरदार अदा किया था, वो ये सीज़न सीरीज़ छोड़ चुके हैं।
لیکن محمد بزدیک یعقوب بے کے کردار کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ آج کل جس اداکار کے ساتھ رابطے میں ہے وہ ہمارے وزیر نظام الملک یا فلنطین مصطفیٰ کی قاضی غیاث الدین ہے۔ اور اس اداکار کے بارے میں نے سیزن 2 میں ہی اپنے ایک ویڈیو میں بار بار اصرار کیا تھا کہ اس اداکار کو محمد بزدیک ترگت کے رول میں کیوں نہیں لاتے، یعنی وہ والا ترگت جو دلی شرطغل میں تھا، تو بڑے ترگت کے رول میں یہ اداکار بہترین تھا۔ تو چلے ترگت نہ صحیح، یعقوب بے ہی صحیح، اب بس یہ آفر ایکسپیکٹ کر لے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس اداکار کے آنے سے اس ڈرامے کے ریٹنگ میں اضافہ ہوگا۔ ویسے بھی یعقوب بے کے کردار کو واپس لانا اچھی بات ہے، کیونکہ ایک تو وہ تاریخی بھی ہے، دوسرا یہ کہ کاراسی بے اگر سیزن 6 میں ہے تو یعقوب بے کو بھی ہونا چاہیے۔ ویسے ایک کلش عثمان میں جو چیز ہم مس کرتے ہیں وہ عثمان بے کے قبائلی سرداروں سے دیوان میں ملاقاتیں ہیں، جہاں ریاستی فیصلے کیے جائے۔ بے شک اب نظام قبائلی ہوتوں سے نکل کر ایک ریاستی نظام بن چکا ہے، جس میں عورتیں بھی اس نظام کے ایک اہم حصہ ہے، جو اپنے بیٹوں اور مردوں کو ریاستی معاملات میں مشورے دیتی ہے۔ لیکن یہ بات ناممکن سی لگتی ہے کہ یہ سرداروں کے غیر موجودگی میں عثمان بے ہر مہم اکیلے مکمل کر لے، ہر قلعہ فتح کر لے اور ہر ٹرپ اور ہر گات سے بچ جائے۔ تو اس لیے شاہین بے اور اوراز بے جیسے قبائلی سرداروں کا واپس لانا ضروری ہے۔ سیزن 6 کے ہر قسط کاراسی بے کے خلاف ہماری دلوں میں نفرت بھر دیتی ہے، لیکن ناظرین کرام، یہ ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کاراسی بے کا کردار میرے خیال میں اس سیریز میں مسلمان حکمرانوں اور ریاستوں کے صحیح منظر کشی کرتا ہے، جبکہ حماسہ کردار عثمان بے والا سمجھ لے، یعنی کہ مسلمان حکمرانوں میں عرب حکمران خاص طور پر اسرائیل سے اسی طرح تجارت جاری رکھے ہوئے ہے جس طرح کاراسی بے بازنطینیوں سے، اور عرب حماس کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس کے خلاف اس طرح ہے جس طرح کاراسی بے اور عثمان بے کے خلاف ہے۔ عثمان بے کا ہر اچھا کام، فتوحات اور جہاد، انہیں اپنی ریاست کے خلاف ایک سازش لگتی ہے، یعنی کہ اس وقت مسلمان حکمران دمکتی لومڑیوں کی طرح ہے، جو حماس کو مجبور کر رہے ہیں کہ شکاری پنجے میں آ کر ہماری دم کٹی ہوئی ہے تو تم بھی اپنی دم کٹوا لو، تم کیوں پوری دم لے کر پھر رہے ہو۔ تو اس لیے کاراسی بے کے کردار کو ہلکا نہ لے، رائٹر نے بڑا سوچ سمجھ کر اس کا کریکٹر لکھا ہے، صرف اداکار کسی کام کا نہیں۔ آنے والے قسط کی طرف آئے تو اگلے قسط کے ٹریلر کو میں ابھی تک ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے قسط میں عثمان بے اور قائی قبیلے کے فیور میں ہوگی، کیونکہ ٹریلر میں آنے والے ڈائیلاگ سے پتہ لگتا ہے کہ عثمان بے اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں اپنے والد کا فتح کی ایک شہر سوگوت بھی دے سکتے ہیں۔ ٹریلر میں سنائی دینے والا ایک جملہ بڑا معنی خیز تھا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں کہ ان سب کو خریدا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میرا آج کا ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا۔ ہمارے چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔